ग्रीक का खत्म हो गया और ग्रीक भी खत्म हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे त्रिज खंड। क्या पढ़ेंगे? त्रिज खंड। क्या पढ़ेंगे? त्रिज खंड। जरा सुनिएगा, त्रिज खंड क्या होता है जरा समझ लीजिए। कुछ शब्द जो होता है, कुछ लैंग्वेज जो होता है, पढ़ के समझ में आ जाता है कि क्या कह रहे हैं। जैसे कह रहे हैं त्रिज्य, त्रिज्य का मतलब त्रिज्य है ना, खंड, यानी त्रिज्य खंड। तो ध्यान समझिएगा, तो बहुत अच्छा टॉपिक है त्रिज्य खंड। ये ग्रीक का ही हिस्सा है, जरा समझिएगा। इसको हम क्या कहते हैं? त्रिज्य खंड कहते हैं। देखिए त्रिज्य खंड होता क्या है, पहले इसको समझ लीजिए। मान लीजिए एक हम लोग ग्रीक कीजिए, ठीक है? ये क्या है? ग्रीक। ग्रीक का हर पार्ट हम लोग जान चुके हैं। ये ग्रीक में चाप होते हैं, ग्रीक में त्रिज्या होती है, ये सब पढ़ा है ना। जरा सुना जाए, ध्यान दीजिएगा। ये होता है आपका ग्रीक। ग्रीक का ये होता है आपका कौन सी? केंद्र, सेंटर जिसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेंटर। जरा सुनिए, देखिए त्रिज खंड का निर्माण ग्रीक का आकृति बना कर किया जाता है, ये तो डायरेक्ट नहीं हो सकता है, ठीक है? ये आपको ध्यान से लीजिएगा। मान लिया जाए ये एक यहाँ से हम त्रिज्या खींच देते हैं, ठीक है? हम लोग जानते हैं कि वृत्त के केंद्र से त्रिज्या कहीं भी ले जाकर मिलाएंगे, वो त्रिज्या क्या होती है? समान होती है ना। घटता बढ़ता थोड़े जीवन थोड़े घट जाएगा बढ़ जाएगा, ठीक है? त्रिज्या कहीं से खींचेंगे, क्या होगा? ये समान। मान लीजिए यहाँ इसको मिला दिए, यहाँ इसको मिला दिए, ठीक है? सुनिएगा, इसको यहाँ मिला दिए, इसको यहाँ मिला दिए। आप लोगों को घिरनी दिखाई दे रहा होगा, बात समझ आ रहा है? क्या दिखाई दे रहा है? घिरनी की तरह दिखाई दे रहा है, लेकिन ये घिरनी नहीं है। हमें बस कहने का मतलब है, हमको ये समझाना है कि जो हेडिंग दिए हैं त्रिज्य खंड, ये क्या होता है, ठीक है? जरा समझ लीजिएगा। हम सभी त्रिज्या को साफ कर देते हैं, जरा सुनिए, याद रखिएगा। साफ कर क्या वो त्रिज्या बच गया, जरा बताइए। ये कहाँ से आया है त्रिज्या? ये कहाँ से जाकर मिला है? केंद्र। ये हो गया आपका, ये भी आर है और ये भी आर है, और यहाँ से ये एक चांद है। क्लियर हो गया? तब वो त्रिज्या हो गया, जरा समझिएगा। वो आपका हो गया, वो आई हो जाएगा ए, ठीक है? जरा सुनिएगा, जरा दो को त्रिज्या हो गया, वो ओसी हो गया और एक हो गया एसी, ठीक है? दोनों त्रिज्या समान रहेगा, इनमें क्या अलग अलग रहेगा। तो परिभाषा त्रिज खंड का कैसे होगा समझिएगा ध्यान से। कई वो त्रिज्या? दो त्रिज्या और एक चाप से मिलकर बने आकृति को क्या कहते हैं? याद हो गया? दो त्रिज्या और एक चाप से मिलकर बने आकृति को त्रिज कहते हैं। यही तो भाषा का मान है। लॉलीपॉप भाषा में बना देते हैं बच्चा को, एक बार में दिमाग में एकदम लॉलीपॉप लेकर मिठाई खाए ना लॉलीपॉप, आप लोग उस तरह डाला जाता है। अब सुनेगा, ये हो गया आपका त्रिज खंड। दो त्रिज्या और एक चाप से बने आकृति को हम क्या कहते हैं? त्रिज्य खंड कहते हैं। जरा सुनिएगा, अब त्रिज खंड में होता क्या है जरा समझ लीजिए। अब इस आकृति को अगर हम अलग बनाएंगे तो जरा देख लीजिएगा, ऐसा ही बनेगा ये आकृति। ऐसा ही ना बनेगा। अगर इस आकृति को हम सभी को साफ कर देते हैं, जरा सुन लीजिए, ये क्या हो गया आपका? त्रिज्य खंड हो गया। क्या हो गया ये? त्रिज्य खंड। कई गो चाप? एक गो, दो गो, दो चाप, दो त्रिज्या, एक चाप से मिलकर बने आकृति को हम क्या कहते हैं?
हम बोल दिए तो आप लोग रुक भी गए। इतना बड़ा कॉन्फिडेंस है आप लोग को, सुना जाए, ध्यान दिया जाए तो सब किसी को समझ में आ गया कि नहीं आया? अब जरा सुनिएगा, ये ब्रीथ है, जरा समझ लिया जाए, आगा जरा सुना जाए। देखिएगा, इसका नाम दे देंगे हम पी, यानी अब इसका नाम दे देंगे ओ, चाहे ए, चाहे इसे कीजिए ओ पी ए सी। क्या है जरा बताइएगा? त्रिज्यीय खंड है। क्या है? यानी या इसमें ओ पी ए सी क्या है? पूरा त्रिज्यीय खंड। क्या है? त्रिज्यीय खंड है ना। कितने बिंदु से दर्शाया जाता है? 4। कितने बिंदु से दर्शाया जाता है? 4। कौन कौन? ओ पी ए सी, ओ पी ओ सी है ना। ये कौन हो गया? है ना, त्रिज्यीय खंड को दर्शाया जाता है। यानी त्रिज्यीय खंड का कौन कौन भाग त्रिज्यीय खंड इसमें देख लीजिए, पी है, ओ पी ए सी, ये क्या है? त्रिज्यीय खंड। जरा सुनिएगा, देखिए अगर हम इसको पूरा को साफ कर दें, देखिए आप पूरा को साफ कर दिए तो ये ब्रीथ का जो हिस्सा है, जरा देखिएगा, क्या ये सेंटर पे से मिलाइएगा तो ऐसा ही ना जाएगा? ऐसा ही ना आया? ये भी एक त्रिज्यीय खंड है। ये भी क्या है? त्रिज्यीय खंड। ये भी क्या है? त्रिज्यीय खंड है। जरा समझ लीजिए आप कैसे है, जरा समझा जाए। देखिए त्रिज्यीय खंड में 2 भाग होता है। कई भाग होते हैं? 2। एक होता है लघु त्रिज्यीय खंड, एक होता है दीर्घ त्रिज्यीय खंड। खूब ध्यान, एक होता है लघु और दूसरा होता है विद्वान लगा से सोचता है कि सब कैसे सर करा देते हैं। बच्चा को क्षेत्रीय भाषा में समझाइए, उसको पूरा समझ में आ जाएगा। अभी ना कि चाइना से पढ़ के आया, वो अपने भाषा में पढ़ा रहा है, लड़का अलग समझ रहा है, मार से अलग समझ रहा है, तो हो जाएगा। सुना जाए, इसका परिभाषा हम देखे हैं कि इसका हेतना बढ़कर दिया है छूटा हुआ, वो समझा दीजिएगा, लड़का वास्ता छोड़ के भाग जाएगा। आज कितना बढ़िया समझ में आएगा। 2 लकड़ी, 1 गमला को हम लोग क्या कहते हैं? सुना जाते हैं। ये आपका ब्रीथ हो गया, यहाँ से ये सेंटर हो गया, यहाँ से वो त्रिज्या कीजिए, यहाँ से वो त्रिज्या कीजिए, ठीक है। इसका नाम दे देंगे ए, इसका नाम ओ, बी, इसका नाम दे दीजिए कौन सी? नाम बदल दिए हैं, है ना। थोड़ा सा नामकरण करने में भी अच्छा लगना चाहिए। जरा सुना जाए, जरा ध्यान दीजिएगा आप लोग। छोट बड़ हो जा रहा है, देख लीजिएगा। मेजरमेंट थोड़ा लेकर हम बैठे हुए हैं, सुने, ध्यान दिया जाए। ये क्या हो गया? त्रिज्यीय खंड हो गया। देखिए त्रिज्यीय खंड क्या होता है, जरा समझ लीजिए। ये तो समझ में आ गया। ये त्रिज्यीय खंड को छोड़कर है सभी वाला जो भाग होता है ना, है सब, इसको कहते हैं कौन? त्रिज्यीय खंड। दीर्घ त्रिज्यीय खंड। कौन त्रिज्यीय खंड? दीर्घ त्रिज्यीय खंड, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया, ई वाला भाग को हम लोग कहते हैं लघु त्रिज्यीय खंड। कौन त्रिज्यीय खंड? लघु त्रिज्यीय खंड। समझ में आ गया? आगे नहीं आया तो दीर्घ त्रिज्यीय खंड एगो होता है लघु त्रिज्यीय खंड। लघु में होता है छोटा और दीर्घ में होता है बड़ा। क्लियर हो गया? तो ये सभी भाग को हम लोग क्या कहेंगे? यहाँ से पूरे जो काटेंगे थे वो बीच बनाए थे ना, ऐसे होता ये हो जाएगा कौन त्रिज्यीय खंड? दीर्घ त्रिज्यीय खंड। हाइड्रोजन वाला भाग हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका लघु त्रिज्यीय खंड। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? अब जरा देखिएगा, अब इसमें क्या है? दीर्घ त्रिज्यीय खंड, लघु त्रिज्यीय खंड, तो सब किसी को समझ में आ गया। इसमें ओ ए पी बी कौन त्रिज्यीय खंड है? लघु त्रिज्यीय खंड। अगर मान लिया जाए, इसको गिन लिया जाए, इसका नाम दे दिया जाए, वो की दे दिया जाए, ए पी बी की कौन त्रिज्यीय खंड हो जाएगा? दीर्घ त्रिज्यीय खंड, बड़ा वाला त्रिज्यीय खंड। अब जरा सुनिएगा, एक और इसमें जरा समझिएगा, एक और टॉपिक है जिसका नाम है केंद्रीय कोण। कौन कोण? केंद्रीय कोण, है ना, सेंटर एंगल जरा इसको बोलते हैं। केंद्रीय कोण क्या होता है, जरा समझ लीजिए। जहाँ दोनों त्रिज्या का जो सेंटर होता है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? केंद्रीय कोण कहते हैं।
कौन कौन? केंद्रीय कोण। ये समान लिया जाए, देखिएगा देखिए यहाँ पर मान लिया जाए हम लोग वृत्त बनाते हैं। तो वृत्त कितना डिग्री कोण बनाता है? 360 डिग्री बनाता है ना। तो मान लिया जाए इसको हम यहाँ से चाप खींचते हैं, त्रिज्या खींच के तिरछन पहले बना लेते हैं। देखिए ये केंद्रीय कोण होता है। कौन कौन होता है? केंद्रीय कोण। और केंद्रीय कोण का वैल्यू होता है 360। क्योंकि इन्हीं क्या बना रहा है यहाँ पर? वृत्त बना रहा है। मान लीजिए इसको थीटा मान लीजिएगा, तो केंद्रीय कोण का मान हो जाता है 360 डिग्री माइनस थीटा। केंद्रीय कोण का मान कितना डिग्री होता है? 360 डिग्री माइनस थीटा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कितना आ गया ये? 360 डिग्री माइनस थीटा है ना। जरा समझ लीजिएगा, केंद्रीय कोण जो होता है ना, सेंटर वृत्त के केंद्र को केंद्रीय कोण कहा जाता है। और केंद्रीय कोण का मान कितना डिग्री होता है? 360 डिग्री। आप मान कहेंगे निकालने के लिए तो फॉर्मूला हो जाएगा 360 डिग्री माइनस। आपसे पाएगा यहाँ पर समकोण अंतरित करता है ना। तो समकोण अंतरित करता है, जब कुछ भी अंतरित करता है, अगर मान लिया जाए तो थीटा का वैल्यू दिया रहेगा। किसका वैल्यू दिया रहेगा? थीटा का वैल्यू दिया रहेगा। जैसे मान लिया जाए अगर थीटा का वैल्यू 45 डिग्री दिया है केंद्रीय कोण का मान, तो फर्क होगा इसी मान में चल जाएगा। तो ये हो गया आपका कोण कौन? केंद्रीय कोण। ठीक है, तो तिरछन सब किसी को समझ में आ गया। अब चलिए वृत्तखंड पढ़ते हैं। क्या पढ़ेंगे? एक और पट्टीदार है जिसका नाम है कौन सी? वृत्तखंड। क्या पढ़ते हैं इसको? ठीक है, जरा समझिएगा वृत्तखंड किसको कहेंगे? एक और लॉलीपॉप भाषा है, समझ लीजिए। वृत्तखंड पढ़ने के लिए फिर हम क्या बनाएंगे? वृत्त बनाएंगे। जरा बताइए इसको हम क्या कहते हैं? केंद्र। और केंद्र से होकर नहीं जाते उस रेखा को हम लोग क्या कहते हैं? जीवा। और जीवा कहते हैं। आ इसको क्या कहते हैं? जरा बताइए। एक जीव और एक चाप से मिलकर बने आकृति को हम लोग क्या कहते हैं? वृत्तखंड कहते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? एक और समझ लीजिए, एक जीवा एक चाप से मिलकर बने आकृति को वृत्तखंड कहते हैं। आप वृत्तखंड भी दो प्रकार के, इसमें भी दो प्रकार आ जाता है। एक लघु वृत्तखंड, एक होता है कौन? दीर्घ वृत्तखंड। नहीं, जरा सुनिएगा, लघु वृत्तखंड है वो दीर्घ वृत्तखंड। तो हाइजन हो जाएगा अंदर वाला, ये सब क्या हो जाएगा? लघु हो जाएगा, है ना। ये क्या हो जाएगा? लघु हो जाएगा। इसको हम क्या कहेंगे? लघु वृत्तखंड। हाइजन सब भाग बच गया है, ये सब क्या हो जाएगा? दीर्घ वृत्तखंड हो जाएगा। सब किसी को समझ में आ गया? चलिए परिभाषा लिखते हैं। चलिए के तिरछन क्या लगाइए?